है पत्नी को चाहते हैं तो पत्नी का शरीर स्वस्थ है तब तक, ठीक है ना। पत्नी कमा करके खिला रही है, भोजन बनाकर खिला रही है, कपड़े धो रही है, घर का सारा काम करती है, तब तक पति जो है उसको पसंद करते हैं। और पत्नी जहाँ बीमार पड़ गई, 10 साल यदि खाट में पड़ी है पत्नी, पति को सेवा करना पड़ रहा है, भोजन बनाकर, कपड़ा धोना, हाथ पैर दबाना, तब क्या होता है, पति क्या सोचते हैं कि भगवान इसको ले जाए तो अच्छा होगा। तो इसीलिए देखा जाता है ना कि जब कोई बूढ़ी और बूढ़ा इस दुनिया से जाते हैं तो उसके लिए कोई रोते नहीं है, दर्द नहीं होता है कि चलो अच्छा हो गया चले गए, क्योंकि उसके लिए उस आदमी के मन में कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि जितना कमाना था कमा लिया, जितना खाना था खा लिया। अब वो बूढ़ा और बूढ़ी कोई काम नहीं कर सकते हैं, बूढ़ी काम नहीं कर सकती, बूढ़ा काम नहीं कर सकते हैं, बस खाट में पड़े हुए हैं, तो उसके लिए किसी के मन में स्वार्थ नहीं है। लेकिन कोई जवान व्यक्ति जाता है तो जवान व्यक्ति जब जाता है तो उसके लिए कोई रोता नहीं है, रोता है अपने लिए कि हमें कमाकर खिला रहे थे, घर संभाल रहे थे, है ना, इसके लिए रोते हैं। तो कोई यहाँ तक कि माता पिता हो, पुत्र हो, पिता हो, कोई किसी के लिए नहीं है, सब अपने लिए जीते हैं। यहाँ तक कोई भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान को प्रिय कब है व्यक्ति, भगवान को क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि भगवान से हमें कुछ मिलेगा। और भगवान यदि कुछ न दे तो भगवान की पूजा करना छोड़ देंगे, है ना। पूजा इसलिए करते हैं तो हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, हमारे घर स्वर्ग बनेगा, कई प्रकार की कामना करते हैं लोग, और इसी कारण ही भगवान की पूजा करते हैं, इसी कारण पति की पूजा करते हैं, पत्नी को पसंद करते हैं, बेटा को पसंद करते हैं। बेटा यदि एकदम सज्जन है, ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, आपकी बात मानता है तो आप बेटा को पसंद करते हैं। और बेटा कभी नालायक निकल गया तब क्या पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद की होनी चाहिए। दूसरे के भरोसे बैठे वाले लोग कभी सुखी जीवन नहीं जी सकते हैं। कितनी महिलाएं हैं अपने आप को एकदम कमज़ोर बना लेती हैं, पति के ऊपर एकदम डिपेंड, है ना। और ऐसे लोग जब पति पत्नी में झगड़ा होते हैं तो कोई जहर खा ले, कोई ट्रेन में जाकर कट जाए, कोई फांसी लगा ले, लेकिन खुद की जिम्मेदारी पर जीती है लड़की तो पति पत्नी अलग होकर भी बहुत बेहतर ज़िंदगी जी लेती है कई लड़कियां जो हैं। तो अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। आपकी किस्मत को बनाने वाले कोई भगवान नहीं है, आपके कोई परिवार नहीं है, कोई संत जन है, आपकी किस्मत आप खुद बनाए हैं। आप यदि अच्छा कर्म करते हैं तो आपकी किस्मत अच्छी है, आप यदि बुरा कर्म करते हैं तो किस्मत खराब है। क्योंकि आदमी जैसा स्वतंत्र कोई जीव जंतु नहीं है, कोई प्राणी नहीं है। लेकिन स्वस्थ शरीर पाकर, स्वस्थ आँखें पाकर, स्वस्थ इंद्रियां पाकर लोग कभी कीमत नहीं समझते हैं। आप देखे ही हैं, सुने हैं संतों के मुख से और पढ़े भी होंगे पुस्तक में कि कितने आँखों से अंधे होकर भी महान व्यक्ति कहलाए, कान से बहरे होकर भी महान बने हैं। और हमारा शरीर पूरा स्वस्थ है, उसके बाद भी हम सोचते हैं दुखी जीवन जीते हैं। तो कोई तन से दुखी नहीं है, केवल मन से दुखी है। हर आदमी मन से दुखी है। यदि मन को ठीक कर ले, मन को अच्छा बना ले, तो एक झोपड़ी में रहकर छोटा सा परिवार कौन कहे, अकेले ही जीवन जी सकता है। आज गाड़ी है, बंगला है, मकान है, सब कुछ है, उसके बाद भी आदमी दुखी जीवन जी रहे क्योंकि मन से दुखी है। तो मन का इलाज कहाँ होता है? दुनिया के मेले और बाजारों में मन का इलाज नहीं होगा,
वो तो तन के लिए हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल भी खुले हैं, तो आपको सर्दी लग गई, बुखार लग गया या शरीर में कोई बीमारी आ जाए, तुरंत हॉस्पिटल ले चलते हैं। लेकिन मन खराब हो गया तब आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए कोई डॉक्टर नहीं है, तो वो सत्संग में ही ठीक होता है। लेकिन मन ठीक हो गया तो आपका पूरा जीवन ठीक हो गया, और मन बिगड़ गया तो आपका पूरा जीवन बिगड़ गया। लेकिन लोग इसी के लिए बहाना करते हैं कि सत्संग में जाने से हमारी हानि हो जाएगी, हमें दिन भर में 200 रुपया मिलता है, सत्संग में जाएंगे तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, दुकान बंद कर देंगे, या ऑफिस में जाएंगे, खेत खलिहान में जाएंगे, ऑफिस में जा रहा है हज़ारों रुपया मिल रहा, 1000 रुपया का नुकसान हो जाएगा। ये भौतिक चीज़ है, भौतिक चीज़ के बिना किसी का जीवन नहीं चलता है, ये तो है। क्योंकि भौतिक चीज़ से मकान बनेगा, गाड़ी खरीदेंगे, खेत खलिहान खरीदेंगे, और फिर रोटी कपड़ा मकान, ये सब भौतिक चीज़ से हैं, उसको भी करना पड़ेगा, उसको नकार नहीं सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये धर्म का काम करना चाहिए, पुण्य का काम करना चाहिए, परोपकार का काम करना चाहिए। इसलिए भजन में कहते हैं, बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आएगा। गया अवसर न फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आएगा। तो जितना बन सके अच्छा काम करना चाहिए। जब व्यक्ति जवान होते हैं तब उसके हाथ में रुपया है, पैसे हैं, धन है, संपत्ति है, उसमें वो स्वतंत्र है। उस समय वो कभी पुण्य का काम नहीं करता है, कभी धर्म का काम नहीं करता है, लेकिन वो समय को टालता जाता है, आज नहीं कल, आज नहीं कल, इसमें समय पूरा बीत जाता है। जब बूढ़ा हो जाता है तब उसकी आंखें खुलती हैं, तो सत्संग के लिए रोता है, गुरुजनों के लिए रोता है, और धर्म का काम करने के लिए उनका मन होता है। कब होता है? जब 1 रुपया भी उसके हाथ में नहीं है तब। तो हमारा जो बुढ़ापा है वो संतोषजनक होना चाहिए। तो संतोषजनक कब होगा? जब जवानी में अच्छा काम करेंगे तब। क्योंकि आप दिन भर ऐसा काम करें ताकि बिस्तर में जाए तो आपको चैन की नींद आए। किसी को धोखा दे करके, किसी के साथ झूठ बोल करके, किसी को गाली गलौज करके, गलत व्यवहार करके बिस्तर में जाते हैं तो आप देखे होंगे, जैसे ही जानते हैं, अनुभव किए हैं कि जैसे ही आप बिस्तर में जाएंगे, आंख बंद करेंगे तो वही दृश्य सबसे पहले आएगा। कभी लड़ाई किए हैं, कभी गुस्सा किए हैं, किसी को उल्टा सीधा बोले हैं। क्योंकि गलत जब करते हैं ना तो अंदर से भयभीत होते हैं, हमारा दिल कांपता है, और उसके बाद भी दिल के आवाज़ को कुचल करके काम किया जाता है ना। एक बार दिल की आवाज़ निकलती है। पहली बार जब गलत करने के लिए लोग जाते हैं ना तो दिल से आवाज़ निकलती है, लेकिन उस आवाज़ को कुचल दिया जाता है, और गलत काम करते करते ये दिल जो है कसाई बन जाता है ना। हर आदमी अनुभव करते हैं, कभी भी जो कभी झूठ नहीं बोले हैं वो एक पहली बार जब झूठ बोलेंगे ना तो अंदर से आवाज़ आती है। किसी की हत्या नहीं किए हैं, किसी जीव की पहली बार हत्या करने के लिए जाते दिल से आवाज़ निकलती है, लेकिन उसको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है कि जब का तब देखा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे पाप करते करते दिल एकदम कसाई बन जाता है।
तो किसी की हत्या करने में उसको दुख नहीं होता है, कसाई बन गया। तो इसलिए हमें उस आवाज़ को समझना है, आवाज़ को सुनना है। तो आदमी स्वतंत्र है कर्म करने में, और मनुष्य जीवन में कर्म जो करते हैं ना, उसी का ही बंधन बनता है, उसी का ही पाप कर्म होता है। कोई पशु है, पक्षी है, कुत्ता बिल्ली है, वो किसी की हत्या कर दे, किसी जीव के, या कुछ भी करेगा तो उसका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि उसका कर्म भूमि का नहीं है, भोग भूमि का है। मनुष्य शरीर में जो कुछ भी किया है तो वो कुत्ता खानी में चला जाएगा, मनुष्य बिल्ली खानी में या पशु खानी में। ये मनुष्य जीवन में जैसे जैसे कर्म करता है ना, वैसे वैसे उसको शरीर धारण करना पड़ता है। तो मनुष्य करता है उसका पाप होता है। तो पाप और पुण्य करने में मनुष्य जो है स्वतंत्र है, इसलिए हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। आप कभी ये ना सोचें कि आज हमें मानव जीवन मिला है तो हर जन्म में हमें मनुष्य का शरीर मिलेगा, ये धोखे में मत रहिए। मनुष्य को आप देखे हैं, किसी के हाथ नहीं हैं, किसी के पैर नहीं हैं, किसी के जुबान नहीं है, किसी की आंखें नहीं हैं। तो ये क्यों है? इसके पहले जो जन्म मिला था किसी के हाथ तोड़े थे, तो आज इस जन्म में उसका हाथ नहीं है। किसी का आँख फोड़ दिए थे, इसलिए इस जन्म में उसको आँख नहीं मिला। जुबान खींच लिए थे किसी का, इसलिए जुबान नहीं मिला। पैर तोड़ दिए थे तो पैर नहीं मिला। ठीक है ना? तो अगर भगवान बनाते मनुष्य को, भगवान ही सब कुछ देता तो सबको बराबर देता ना। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं, किसी के हाथ आँख नहीं, ये क्यों होता है ना माता जी? तो आदमी जैसे जैसे कर्म करता है उसको वैसे वैसे फल मिलता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि इस जन्म में कुछ भी करेंगे तो कौन जानेगा। कोई जाने चाहे न जाने, आपका दिल जानता है। आपके अंदर में जो बैठा हुआ भगवान है वो देख रहा है। हम लोगों से छिपा सकते हैं, लेकिन भीतर में बैठा हुआ जो भगवान है वो देख रहा है। आप रूम में दरवाज़ा बंद कर दीजिए, खिड़की बंद कर दीजिए, लेकिन बैठा हुआ है वो सब कुछ देखता है, और फिर कर्मों का फल इधर लिखाता जाता है कि जैसे जैसे कर्म किए उसके हिसाब। बात बिल्कुल चूकने वाला नहीं है, मिलने ही वाला है। इसलिए अब हम लोगों को पता है कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। कभी भी कुछ भी हो जाए, कुछ उल्टा सीधा कभी मुख से निकल जाए तो नींद नहीं पड़ेगी, है ना? तो दूसरों के जहर को पीना सीख जाए, लेकिन अपने जहर दूसरों पर मत उगलिए। अच्छा ही जुबान से बात करिए। देखिए, ये शरीर मिला है तो इसमें सबसे खराब अंग कौन से हैं पता है? आप बता सकते हैं? सबसे खराब आँख खराब है, हाथ पैर खराब नहीं है, आँख खराब नहीं है, बल्कि जो 2 इंच की जीभ है ना, जिसके माध्यम से हम बोल रहे हैं, कभी इससे गाली भी दे सकते हैं, कभी अच्छी बात भी बोल सकते हैं, है ना? तो ये 2 इंच की जीभ है। तो सबसे खराब अंग कौन से हैं? जीभ। और सबसे सुखद अंग कौन से हैं? बढ़िया अंग कौन से हैं? मतलब जीभ तो बता दिए कि सबसे खराब अंग है, लेकिन सबसे अच्छा, सबसे मीठा कौन से अंग है? जीभ ही है। ठीक है ना? 2 खराब कहोगे तब भी जीभ है, और अच्छा कहोगे अच्छा अंग तब भी जीभ ही है। क्योंकि शब्दों के हाथ पर नहीं होते हैं। आदमी उसी जीभ से कठोर वाणी बोला जाता है, और उसी जीभ से ही मीठी वाणी निकलती है। जहर भी निकलेगा और अमृत भी निकलने वाली है। किससे?
उसी जीभ से। तो इसलिए शब्दों के हाथ पैर नहीं होते हैं, और शब्द किससे बोला जाता है? ये जीभ से ही शब्द बोला जाता है ना। तो साहब कहते हैं शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। तो शब्द किससे निकलता है? जीभ। यदि जीभ को काट दिया जाए तो क्या आपके मुख से शब्द निकलेगा? क्या बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए शब्दों को संभाल करके बोलना चाहिए। हृदय रूपी तराजू में तौल करके बोलना चाहिए कि जैसे दूसरे लोग आपको कठोर वाणी बोलते हैं, गाली देते हैं, तो आपको ये पसंद नहीं है। क्या गाली आपको पसंद है? क्या कठोर शब्द आपको पसंद है? तो आप उसी समय सोच लीजिए, सीख लीजिए कि मेरे अंदर से कभी ऐसे शब्द दूसरों के लिए न निकले। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई एक कदम तो हम 4 कदम, वो हमें एक बात बोले तो हम 10 बात बोलते हैं। तो इससे आपका लाभ नहीं होगा, बल्कि चुप रहेंगे, सह लेंगे तो आपका लाभ हो जाएगा। बोल करके सुधार नहीं सकते हैं, बल्कि चुप रहकर आप दूसरों को सुधार सकते हैं। तो जीभ से यदि कठोर वाणी निकल जाए, कटु वाणी निकल जाए, तब क्या होता है? खूब लड़ाई झगड़ा, तू मैं इसी से होता है। एक बार क्या हुआ, जीभ ने क्या कहा दांतों से? कितने दांत है सबके मुख में? 32 है ना। तो जीभ ने दांतों से क्या कहा कि देखिए आप लोग मेरे 32 भाई हैं। जीभ ने कहा, कहने लगी कि आप मेरे 32 भाई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं 32 भाई के बीच में सुरक्षित न रह पाऊँ, कभी कट जाऊँ। भोजन करते करते जीभ कट जाता है ना, कभी बात करते करते जीभ कट जाता है। तो कहने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि 32 भाई के बीच में मैं कहीं कट जाऊं। तो दांतों ने उस जीभ से क्या कहा कि देखिए बहन, आप तो हमारी अकेली बहन हो, है ना, अकेली बहन हो, कहीं आप ऐसा काम ना कर दे कि हम 32 के 32 बाहर आ जाए। क्या कहने लगे? कहीं ऐसी बात ना बोल दे कि 32 के 32 बाहर आ जाए। क्या? क्योंकि जुबान से ही तो लड़ाई झगड़ा होती है ना। पहले जुबान से लड़ाई होती है, उसके बाद फिर हाथ उठाता है, डंडा चलाता है, तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा तो दांत 32 के 32 बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे? आ जाएगा। इसलिए कहने लगा कि बहन तुम ही हमारे रक्षक हो, तुम चाहो तो हमें सुरक्षित रख सकती हो। तो कहने का मतलब है कि शब्दों को संभाल करके बोलना चाहिए। और अच्छी वाणी बोलने के लिए आपको रुपये पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कई दुकान से आप मिठाई लाते हैं, जलेबी लाएंगे, खोआ लाएंगे, बर्फी लाएंगे, तो उसके लिए पैसा खर्च करने की आवश्यकता है, लेकिन मीठी वाणी के लिए नहीं। तो मिठाई से भी बढ़कर मीठी क्या है माता जी? जुबान है ना। कोई कितने भी मेवा मिष्ठान खिला दिया जाए, आपके घर में अभी हम लोग आए हैं, खूब बढ़िया खिला रहे हैं, और उसके बाद यदि आप गलत व्यवहार करेंगे, कठोर वाणी बोल देंगे, तो जितना खिलाए हैं ना वो सब बेकार हो जाएगा। और यदि रूखी सूखी कुछ भी खिलाए हैं, आपके श्रद्धा है, भाव है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। रूखी रोटी खाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे, वो मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ी क्या है? आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, मीठी जुबान है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो सूखी रोटी खिला करके आप अच्छा व्यवहार करते हैं, मीठी वाणी से बात करते हैं कि साहब जी आप लोग आस-पास में जब भी आइएगा तो हमारे घर में आइएगा, हमारे घर में चरण रख दीजिएगा, ये सबसे बड़ी मीठी वाणी होती है। तो इससे पकवान को नहीं देखा जाता है, मेवा मिष्ठान को नहीं देखा जाता है, रुपये पैसे को नहीं देखा जाता है, बड़े मकान को नहीं देखा जाता है, मीठी जुबान को देखा जाता है। तो सबसे मीठी क्या है? जुबान है। कोई घर में
कोई बूढ़ा या बूढ़ी जर्जर हो गया है, शरीर अस्वस्थ पड़ा हुआ है, वो भगवान को पुकारता है। इसकी आवाज़ पता नहीं क्या हो गया है। वो भगवान को पुकारता है कि हे भगवान, मुझे उठा करके ले जाइए, क्योंकि परिवार में कोई उसको पूछ नहीं रहा है, मीठी वाणी से कोई बात नहीं करता है, तो मन ऊब जाता है ना। बूढ़ा बूढ़ी को कौन कहे, जवान जवान व्यक्ति का भी मन ऊब जाता है घर से और कुछ अलग ही सोच लेता है। आज तो फांसी लगाना बहुत सरल हो गया, जहर पीना बहुत सरल हो गया और ट्रेन में कटना बहुत सरल हो गया। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा होते हैं और बस वही काम कर बैठते हैं कि लोग सहन करना नहीं जानते हैं। तो इसलिए मीठी जुबान से सबके साथ बात करना चाहिए। तो जर्जर हो गया है शरीर, भगवान को पुकारता है, उसके सामने जा कर के मीठी वाणी से आप बात करते हैं, थोड़े सेवा कर देते हैं, तो उनको क्या लगता है, भगवान को भी भूल जाता है, भगवान को भी भूल जाता है। संसार में मैं और जी लूँ, नाती पोता पंथी को मैं देख लूँ, ये होता है। जो ऊब गया है परिवार से, उसका भी जीने का मन हो जाता है। एक बार क्या हुआ कि बूढ़ी माँ थी, बहू चार बेटे, कोई उसको नहीं पूछते थे, कोई सेवा नहीं करते थे। तो क्या हुआ कि वो बूढ़ी माँ जो है अब भगवान को याद करने लगी, संतों के पास पहुँचती है और पूरी कहानी घर की बताती हैं कि इतने मेरे बेटे लोग हैं और बड़े बड़े कुछ पद में भी है, दुकान चलाते हैं, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे कोई नहीं पूछते हैं, मेरी ही संपत्ति है, मुझे ही कोई नहीं पूछते हैं। तब क्या किया जाए, क्या उपाय है, मुझे एक रास्ता बता दीजिए, युक्ति बता दीजिए। तो संत जी उसको युक्ति बताने लगे, माता जी को क्या कहने लगे कि एक काम करना, आजकल देखो तो धन के भूखे सब है, माता पिता के भूखे कोई नहीं है, धन के ही भूखे सब लोग हैं। तो तुम्हारे पास क्या है, कुछ रुपये हैं? तो माता जी कहने लगे मैं खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कुछ रुपये होगा तो आप नया एक बॉक्स खरीद लीजिए, पेटी क्या कहते हैं ना, पेटी, उसको खरीद लीजिए और फिर उसमें कुछ रुपये डाल दीजिए, 2-4 रुपये, और वो चिकना चिकना जो गोल गोल पत्थर होता है ना, उसको उसमें डालिए और फिर खाट के नीचे ताला लगाकर रख दीजिए और नई पेटी। फिर उसके बहू बेटे देखते हैं कि ये पेटी में ताला लगा हुआ है, तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ होगा। और फिर जैसे उठा करके देखते हैं, हिला करके, तो खन खन की आवाज़, तो कहीं कहाँ से बुढ़िया दबा करके रखी थी। पहले ज़माने में बैंक बैलेंस नहीं होता था, क्या होता था कि ज़मीन में ही गाड़ करके रखते थे ना, तो ज़रूर ज़मीन के अंदर गाड़ करके रखी रही होगी, अब निकाल करके बढ़िया खाट के नीचे रख दिए हैं। तो खन खन की आवाज़ आने लगी, हिलाकर देखते थे वो लोग, जैसे बुढ़िया इधर उधर होती थी ना, तो बढ़िया वजन लगता था हिलाकर देख कहे कि इनके पास कहाँ से इतने सोने चांदी रुपये पैसे आ गया। अब बहू बेटे के मन में लालच हो गया। देखिए, अब जो सेवा करेगा उसी को मिलेगा ना, जो सेवा करेगा उसी को मिलेगा। तो एक बहू बढ़िया कपड़ा धोने लगी, बढ़िया तेल लगाने लगी, बढ़िया बढ़िया बना करके खिलाने लगी। बेटा जब दुकान से आते थे तो बढ़िया मिठाई के पैकेट डिब्बा लाते थे, बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ, ताकि धन हमें मिले। अब बुढ़िया की खूब सेवा होने लगी, हाथ पैर में तेल लगाना, नए नए साड़ी पहनना, और अब बुढ़िया देख क्या सोचने लगी, संत की वाणी ऐसी है, इतना चमत्कार हो गया कि ये तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है मुझे ऐसे करते, और मेरे बहू बेटे इतने बदल गए, जब जीवन भर ऐसी मेरी सेवा होगी तो क्या होगा। अब ये सोचते सोचते संत को ही भूल गई, भगवान को भूल गई। देखिए, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो दुख में सुमरन करे, जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे को होए।
तो हम सुख में सुमरन नहीं करते हैं। सुख में न सत्संग की याद है, न सद्ग्रंथ की, न संतों की, न भगवान की याद है। जब दुख आता है तब केवल भगवान ही दिखते हैं, केवल संत ही दिखते हैं, केवल सत्संग ही दिखते हैं। तो बुढ़िया की खूब सेवा होने लगी। अब सेवा करवाते करवाते बुढ़िया का जीवन भी कुछ दिन में ही, ज़्यादा दिन जी नहीं पाई बुढ़िया, कुछ दिन में ही उसका जीवन समाप्त हो गया, प्रारब्ध पूरा हो गया। अब इधर बहू बेटा सोचने लगी कि कितना जल्दी इसके क्रियाकलाप करे शमशान घाट में, और धन की तरफ सबका मन था। बुढ़िया के लिए तो किसी के लिए दुख था ही नहीं। तो बुढ़िया जो है सेवा करवाते करवाते भगवान को भूल गई, ये उनका दुर्भाग्य हो गया। बल्कि मुसीबत में थी तो सेवा करवाते करवाते भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए कभी। तो उसका भी जीवन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि अंत में भगवान को ही भूल गई। भगवान को याद करते करते प्राण त्यागती तो चलो स्वर्ग में उनको मिला कहते। और इधर बहू बेटे लालच में सेवा कर रही थी। तो जैसे ही बुढ़िया को दफना करके आते हैं, ताला तोड़कर देखते हैं केवल पत्थर, 2-4 रुपये सिक्का रहा और केवल पत्थर ही उन लोगों को मिला। तो भगवान को भूल गए, इसलिए बुढ़िया को भी कुछ नहीं मिला, और इधर बहू बेटे लालच में सेवा कर रहे थे इसलिए उनको भी कुछ नहीं मिला। तो इसलिए कभी लालच में सेवा नहीं करना चाहिए, कभी दुख में भगवान को भूलना नहीं चाहिए। माता पिता ने जन्म दिया, माता पिता ने धन जोड़ा, मकान बनाया, तो हमारा कर्तव्य बनता है हम अपने कर्तव्य समझ करके सेवा करें। लालच में कभी सेवा न करें, स्वार्थपूर्ण कभी सेवा न करें। और कभी भी संकट आ जाए, दुख आ जाए तो भगवान को याद करते हैं, और सुख आ जाए तो कभी भगवान को भूलिए मत। तो इसलिए हमें यहाँ मानव जीवन मिला है, और मानव जीवन पा करके हम सत्संग को भूल जाए, संतों को भूल जाए, गुरुजनों के भूल जाए, तो ये हमारा दुर्भाग्य होता है। तो लोगों के साथ बढ़िया प्रेम से व्यवहार करिए, किसी इंसान से नफरत न करें, ये भगवान की पूजा होगी। और सभी जीवों के साथ दया का व्यवहार करिए। एक भजन में कहते हैं, इंसान से नफरत करते हो, भगवान को कैसे पाओगे। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को कैसे पाओगे। तो इंसान से नफरत करके, इंसान से मिलावटबाजी करके, इंसान के साथ धोखे का व्यवहार करके, घूसखोरी करके, चोरी करके, बेईमानी करके कभी आप भगवान को नहीं पा सकते हैं। बल्कि आप मंदिर भले न जाए, लेकिन प्रेम के साथ सब के साथ व्यवहार कर, यहाँ तक परिवार के साथ ही नहीं, पड़ोसी के साथ,